नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके चतुर्थ पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। लंग लकार उत्तमा पुरुषः। ठीक है। तृतीय पाठ तक हो गया हुआ है। चतुर्थ पाठ यहाँ पे हम लंग लकार किस शब्द के लिए यूज़ होता है? वहाँ पे जो बीत गया भूतकाल पास्ट टेंस के लिए होगा। और उत्तमा पुरुषः प्रथमा पुरुषः हो गया जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं तो सात और ते लगता है तो वह प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जब हम अपने सामने किसी से बात करते हैं, श्रोता जो होता है कि तुम दोनों और तुम सब, तो वहाँ पे मध्यम पुरुष होता है। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष जब हम वक्ता बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष में होता है। जब वो अपने विषय में बात करता है तो उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है। अब आज हम यहाँ उत्तम पुरुष की बात करते हैं। और जब एक वक्ता होता है तो अहम, मैं, जिसका मतलब होता है मैं, हम दोनों, आवाम और हम सब वयम के लिए आता है। ये आपका उत्तम पुरुष। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। आइए हम देखते हैं कि कैसे इसका सेंटेंस कैसे होता है और इसके साथ क्रिया कैसे लगती है। ठीक है। तो अहम, अहम अपठम, इसका क्या चलेगा कि पठ धातु तो रहेगी लेकिन उसके साथ आ उपसर्ग जुड़ जाएगा और अम प्रत्यय लग जाएगा तो आ हो जाएगा अपठम। ठीक है। तो उत्तम पुरुष में ये चलेगा। तो अपठम, अपठाव और अपठाम, दो लोग हैं तो अपठाव, हम दोनों पढ़े तो अपठाव, हम सब पढ़े तो अपठाम हो जाएगा। मैं पढ़ा तो अहम अपठम, मैं पढ़ा, मैंने पढ़ा या मैं पढ़ा वही होगा, मैंने पढ़ा अहम अपठम। और ये हाँ, ये नीचे लिखा भी है कि आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा और हम सब ने पढ़ा अहम अपठाम। अब हम सब ने यहाँ पे खेला तो अहम अक्रीडाम, हम दोनों ने खेले आवाम अक्रीडाव। और हम सब मैं खेला तो अहम अक्रीडम, अक्रीडम वहाँ पे धातु रूप एक ही जैसे चलते हैं लगभग, है ना। अब इसमें है, अब जैसे मैं हंसा, मैंने, तो अहम अहसम, हम दोनों हंसे तो अहम अहसाव। ठीक। आवाम अहसाव और हम सब हंसे तो वयम अहसाम। ठीक है। ऐसे ही चलता है। अब पहले हम एक वचन के सारे सेंटेंस को लेंगे, नहीं तो हौच पौच हो जाता है। तो एक वचन में कहता है कि अहम अक्रीडम, मैं खेला, अहम अगायम, तो यहाँ पे गा धातु हो गई तो गा के सामने अ लग गया तो अहम अगायम। और नृत्य धातु हो गई तो अहम अनृत्यम, मैं नाचा, मैं नाची। ठीक है। अब यहाँ पे दो वचन, आवाम अक्रीडा, हम दोनों खेले, आवाम अगाया, हम दोनों ने गाया और हम दोनों नाचे। वयम अक्रीडाम, हम सब खेले, वयम अगायम, हम सब गाए और वयम अनृत्यम, हम सब नाचे। अब आइए आगे के पेज में चलते हैं। एक वचन के लिए इसको देखते हैं कि अहम अगक्षम, मैं गया, अहम अपिबम, मैंने पिया, अहम अखादम, मैंने खाया, अखादम पिबम। देखिए आपका अम लास्ट में अहम के साथ हमेशा लग रहा है लंग लकार और आ लग जा रहा है क्योंकि वो लंग लकार का पहचान है। अब आइए आवाम अगक्षा, अब यहाँ पे आव लगेगा, अगक्षा आवाम अपिबा, हम दोनों ने पिया, आवाम अखादा, खादाओ, हम दोनों ने खाया। अब यहाँ पे वयम अगक्षाम, हम सब गए, वयम अपिबम अपिबाम, हम सब पिए और वयम आखादाम, और हम सब खाए। अब आइए सेंटेंस में करते हैं कि अहम एका छात्रा अस्मि, मैं एक छात्र हूँ, मम नाम सुनीला अस्ति, मेरा नाम सुनील है, गत वर्षे, गत जो बीत चुका है, पिछले वर्ष मैं षष्ठम्याम कक्षायाम अपठम, मैं छठी कक्षा में पढ़ चुका है क्योंकि आ लग गया है, पास्ट टेंस के लिए लग गया है। अहम सदैव समय विद्यालयम अगक्षम, मैं हमेशा सदैव मतलब हमेशा समय पर विद्यालय गया। अहम तत्र सर्वान गुरुम अनमम, अनमम, मैं वहाँ पर, तत्र मीन्स वहाँ पर, सर्वान मतलब सभी गुरुओं को नमस्कार किया। कक्षायाम च तुष्टिम, और कक्षा में, और यहाँ पे चा का मतलब और कक्षा में तुष्टिम अतिष्ठम, चुपचाप बैठा, मतलब बिना टीचर्स को या क्लास को डिस्टर्ब किए हुए अतिष्ठम बैठा। अहम तत्र ध्यानेन पाठान अठम, अहम मीन्स मैं, तत्र मीन्स वहाँ, ध्यानेन मतलब ध्यान से, पाठों को पढ़ा, और मैं वहाँ ध्यान से पाठों को भी पढ़ा। अहम कदापि असत्यम न अवदम, मैं कभी भी असत्य नहीं बोला। अहम सदैव मातु पितु गुरु च आज्ञाम अपालयम, मैं हमेशा
मैं सदैव मीन्स हमेशा, अव्यय शब्द है ये, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया। अहम स्वमित्राणाम सदैव सहायताम अपि अकरोम, मैंने अपने मित्रों की सदैव हमेशा सहायता भी की। और मध्यावकाशे तत्र क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडम, और मध्यावकाशे तत्र, जब दोनों पालियों के बीच में जो हम लोगों का ब्रेक टाइम होता है वहाँ मध्य अवकाश है, उसको बोलेंगे कि बीच के जो मध्य अवकाश पड़ा वहाँ पे हम क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में खेले। गृहम आगत्य, घर आकर के पाठों का अभ्यास भी किया। अभ्यासम अपि मतलब भी, पाठों का अभ्यास भी किया। अहम वार्षिक परीक्षायाम, मैंने वार्षिक परीक्षा में 95 प्रतिशतान अंक प्राप्त उत्तीर्ण, अब 95% अंकों को प्राप्त करके उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आवाम द्वय मित्रे स्व, हम दोनों मित्र थे, हम दोनों मित्र हैं। यह आवाम एकम मेलापकम अगक्ष, बीता हुआ जो कल है उसके लिए या लगता है, और आने वाला जो कल होता है उसके लिए श्वः लगता है। ठीक है, तो हम दोनों कल एक मेले में गए। तत्र आवाम अनेकानि वस्तूनि अपश्य, वहाँ पे हम दोनों ने अनेक वस्तुओं को भी देखा। आवाम तत्र शीतल पेयम अपिवाव, अब आओ लग रहा है अपिवाव, तो अम पहले लगता था अहम के साथ, अपिवाव, हम दोनों ने वहाँ शीतल पेय भी पिया। मिष्ठान नानी अखदा, और मिठाई भी खाया। मेलाप के आवाम दोलारोहणम अपियकुरम, और मेले में हम दोनों ने झूला भी झूला। आवाम तत्र अभ्रमा, हम दोनों तत्र मीन्स वहाँ पे घूमे भी। आनंदितो च अभवम, और प्रसन्न भी हुए। मेलाप के अनेकानि आपणानि आसन, मेले में अनेक दुकानें थीं। तेभ्य आवाम क्रीडन कानि आनयाव, सायंकाले आवाम गृहम प्रत्यागच्छाव, तेभ्य उनमें से हम दोनों ने खिलौने लाए। सायंकाले लिए आवाम गृहम प्रत्यागच्छाव, सायंकाल के समय हम दोनों घर लौट आए, मतलब प्रत्यागच्छाव लौट आए। अब आइए लास्ट का पैराग्राफ पढ़ते हैं कि गत रविवार से, पिछले रविवार को बीते हुए मैं दिल्ली नगर में शैक्षिक भ्रमण आगक्षाम, जो होता है आपका स्कूल का जो टूर होता है, शैक्षिक भ्रमण के लिए हम लोग गए। सर्वप्रथम वयम, हम लोग पहले लाल किला देखा, रक्त दुर्गम लाल किला देखा। तत्पश्चात भारत द्वारम, इंडिया गेट देखने गए। तत्र हम वीरेभ्य, उसके बाद वहाँ वीरों को श्रद्धांजलि भी दिया। तत्पश्चात हम सब जंतुशालाम द्रष्टुम अगक्षाम, अब यहाँ पे आम लग रहा है, पहले अम लगा था अपठम, फिर आव लगा हम दोनों के लिए, अब यहाँ हम सब के लिए अगक्षाम लग रहा है। देखिए शब्द, सारी क्रिया शब्द बदल गए हैं थोड़े से, और यहाँ पे आवसर्ग गम धातु के लिए, तो अगक्षाम देखने के लिए भी गए, मतलब जा चुके हैं। तत्र वयम अनेकानि खगान, वहाँ पे हम लोगों ने अनेक पशु पक्षियों को भी देखा। वयम सिंहम दृष्टम भयभीता हुआ, हम लोग शेर को देख करके डर भी गए। परम नृत्यंतम अभवम, परम नृत्यंतम लेकिन नाचते हुए मयूर को देख करके हर्षिता अभवम, खुश भी हुए। वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिल करके आनंदम अनुभवम, आनंद का भी अनुभव किया। वयम सर्वे भोजनम अप्यकुर्मा, हम सभी ने भोजन भी किया। अंते वयम गृहे प्रत्यागच्छाम, और अंत में हम सब घर को लौट गए। अभी इसका प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेंड करेंगे। धन्यवाद।